नई हुकूमत ने ईद से पहले महंगाई का ड्रोन चला दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान। पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर महंगा। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 282 रुपये 24 पैसे हो गई। कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से कर दिया गया। ओगरा की जानिब से एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में 6 रुपये 44 पैसे कमी कर दी गई। गैस की फ़ी किलो कीमत 250 रुपये 34 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 74 रुपये 9 पैसे की कमी हुई। नई कीमत 2954 रुपये हो गई। ताजरों की लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम शुरू। इब्तिदाई तौर पर मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स और होल सेलर्स की इस्लामाबाद समेत 6 बड़े शहरों में रजिस्ट्रेशन होगी। लाहौर, कराची, क्वेटा, पेशावर और रावलपिंडी भी शामिल। FBR ने एक रोज़ कबल पॉइंट ऑफ सेल्स की तनसीब लाजमी करार दी थी। रजिस्ट्रेशन करके एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। दुकानदार को कम अज़ कम सालाना 1200 रुपये इनकम टैक्स देना होगा। 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन न कराने वालों की ज़बरदस्ती रजिस्ट्रेशन होगी। एडवांस इनकम टैक्स 1 जुलाई से वसूल किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। इजलास का 7 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मामलात समेत अहम तवज्जो दिलाओ नोटिस पर होगी। सेनेट की 30 नशिस्तों पर कल इलेक्शन होंगे। मुल्क भर से 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। बलूचिस्तान से 11 और पंजाब से 7 उम्मीदवारों ने कामयाबी समेट ली। 30 नशिस्तों के लिए 59 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 29 जर्नल, 8 खवातीन, 9 टेक्नोक्रेट और 2 गैर मुस्लिम की नशिस्तों पर इंतखाब होगा। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका, आवाम को फौरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बहुत बड़ा तबका टैक्स नहीं देता, जिनमें रिटेलर्स और होल सेलर्स शामिल हैं। टैक्स सिर्फ चंद लाख लोग देते हैं, इनमें भी बड़ी तादाद तनख्वाहदार तबके की है। ख्वाजा आसिफ ने शिकवा किया कि ब्यूरोक्रेसी और अदलिया सियासतदानों पर हावी हो गई। अरबों रुपए के टैक्स केसेस अदालतों में बरसों से ज़ेर इल्तवा हैं, फैसले नहीं हो रहे। अदलिया में 75 साल से मुदाखलत हो रही है, जमीन अब जागे हैं। बाबर आजम की क़ियादत में शाहीनों की परवास बुलंद। ग्रीन शर्ट से T20 और वनडे रैंकिंग में सर फहरिस्त रहे। बाबर आजम 52 टेस्ट, 117 वनडे और 109 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके। बाबर आजम की क़ियादत में टीम ने ICC के मेगा इवेंट के सेमीफाइनल्स और फाइनल्स तक रसाई हासिल की। कप्तानी में पाकिस्तान ने 42 मैचेस जीते, 23 में शिकस्त खाई। क्रिकेट फैन बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाने पर खुश। बाबर आजम तो अच्छा कप्तान है, इनको दे दे वापस कप्तानी, क्योंकि ये प्रेशर नहीं लेते हैं। बाबर आजम जैसा बंदा इन्वेस्ट करना क्रिकेट में समझदार तो चाहिए कि वो दोबारा आए और हम उसको देखना चाहते हैं स्क्रीन पर भी। टीम बहुत मजबूत होगी बाबर आजम आ गए तो। दामाद को कप्तानी से हटाने पर शाहिद अफरीदी आपे से बाहर। सिलेक्शन कमेटी पर जड़ दौड़े। सोशल मीडिया पर लिखा, सिलेक्शन कमेटी में तजर्बाकार क्रिकेटर्स मौजूद हैं। शाहीन को कप्तानी से हटाने पर हैरत ज़दा हुआ। लाला बाबर आजम से अपना बुग़्ज़ भी ना छुपा सके। बोले, किसी और को कप्तान बनाना ही था तो मोहम्मद रिजवान को बना देते। मौसूफ ने बाबर को कप्तान ना बनाने की कोई वजह बयान करना मुनासिब ना समझा। आखिर में खसियानी बिल्ली बनकर खंबा भी नोच लिया। लिखा, अब फैसला हो ही गया है तो मेरी सपोर्ट टीम और बाबर के साथ है। बाबर की कप्तानी, आमिर और अमाद की परेशानी। दोनों क्रिकेटर्स ने बाबर आजम की कप्तानी जाने के बाद रिटायरमेंट वापस ले ली। ट्रेनिंग कैंप में भी शामिल कर लिया गया। कौमी टीम में शमूलियत के मजबूत उम्मीदवार बन गए। बतौर तज्जियाकार दिन रात बाबर की कप्तानी को निशाना बनाते रहे। मोहम्मद आमिर सोशल मीडिया पर भी तंज के तीर चलाते रहे। सिलेक्ट हो गए तो दोनों को इसी बाबर की कप्तानी में खेलना पड़ेगा।
शहबाज शरीफ और जो बाइडन में खत व किताबत का सिलसिला चल निकला। वजीर आजम का अमरीकी सदर के खत पर जवाबी खत लिखा। आलमी अमन और खित्ते की सलामती के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वजीर आजम ने अमरीकी सदर के नाम खत में कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। दोनों मुल्क तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत और दीगर शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई और ग्रीन अलायंस इकदाम में ताउन खुश आइंद है। अमरीका के साथ आलमी अमन और सलामती के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। खित्ते की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका हदफ के हुसूल के लिए भी मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म ने माशी अहदाफ सेट कर लिए। IMF टारगेट पूरा करने के लिए तमाम वज़रा को टास्क सौंप दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताडर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, महंगाई का खात्मा, FBR की डिजिटलाइजेशन, PIA की निजकारी और तिजारती खसारे में कमी बड़े अहदाफ हैं। वजारतों को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल से आगाह कर दिया गया। निगरानी के लिए जदीद निज़ाम वाज़े किया जाएगा। हर वजारत की कारकर्दगी को अहदाफ की बुनियाद पर जांचा जाएगा। काबीना इजलास में जवाब तलबी भी की जाएगी। गैर कानूनी असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन और स्मगलिंग की रोकथाम भी अहदाफ में शामिल। हुकूमत के रियासत के हक में किए गए फैसलों की हमायत करेंगे। साबिक अपोजिशन लीडर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा, PTI के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। सेनेट इलेक्शन के बाद गवर्नरशिप के फैसले होंगे। मईशत को बेहतर करने के लिए मौसर और देर पा फैसले करना होंगे। खुर्शीद शाह ने फजलुर रहमान को इंतहाई ज़िरक सियासतदान करार दे दिया। जजेस खत के मामले की गर्द ना बैठ सकी। मुल्क भर के 300 से जायद वकला का सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी का बेटा साकिब जिलानी भी खत लिखने वालों में शामिल। सीनियर वकला सलमान अकरम राजा, अब्दुल मुइज़ जाफरी, ईमान मिजानी के भी खत में लिखा, हाई कोर्ट के 6 जजों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। उनके जुर्रतमंदाना इकदाम को सराहते हैं। खत के मामले पर मुनासिब कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस की समाअत करेंगे। अदालत ने बुशरा बीबी की सब जेल में मौजूदगी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर रखी है। इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल चल रही है, इसमें हमारे उम्मीदवारों ने फैसला किया है, हम सेनेट इलेक्शन का हम भरपूर तरीके से बाइकआउट करते हैं। हमारे उम्मीदवार वहां से विड्रॉ करते हैं। हम इसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं। तहरीक इंसाफ का एक और ड्रामा फ्लॉप। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सफेद झूठ। सिंध सेनेट इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान किया, लेकिन कहानी कुछ और निकली। कोई उम्मीदवार ताहाल दस्तबरदार हुआ ना मैदान छोड़ा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने PTI को बेनिकाब कर दिया। कहा, PTI सेनेट इंतखाबात के बाइकआउट का बहाना बना रही है। PTI अब भी इलेक्शन लड़ रही है। उन्होंने रिटायरमेंट फाइनल नहीं की। PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस बयानबाजी और कहानी से ज़्यादा कुछ नहीं। वो किसी भी कीमत पर रिटायरमेंट के कागजात जमा नहीं करवाएंगे। मीडिया हक़ाइक़ की जांच पड़ताल करके PTI के दोहरे मेयार को जांच सकता है। सैयद गनी का आसिफा भुट्टो की फतह को मुतनाज़ बनाने वालों को करारा जवाब। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमने किसी उम्मीदवार को अगवा नहीं किया, इल्ज़ाम बेबुनियाद है। आसिफा भुट्टो की जीत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। GDA और दीगर सियासी जमातें इलेक्शन से पहले ही भाग गईं। सियासी अमल को बिला वजह मुतनाज़ बनाया जा रहा है। PTI को इससे कुछ हासिल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी जब इलेक्शन में कामयाब हुई तो मुखालिफिन ने एहतजाज किया।
बलूचिस्तान में काबीना की तश्कील का मामला खटाई में पड़ गया। इत्तेहादियों के दरमियान वजारतों के फॉर्मूले पर इत्तेफाक ना हो सका। नून लीग सीनियर वजीर समेत अहम कलमदान के ख्वाहिशमंद पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली भी अहम वजारतों की दौड़ में शामिल। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से बनाई गई मुश्तरका कमेटी का अहम इजलास मुतवक्के। इम्तिहानी सेंटर बेचते वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के इंकशाफात। कहा 80,000 रुपये में इम्तिहानी सेंटर्स बेचे गए। 1 अप्रैल को होने वाले रियाजी के पर्चे की एडवांस बुकिंग भी हो चुकी। चेयरमैन बोर्ड और कंट्रोलर इम्तिहानात बूटी माफिया के साथी हैं। कंट्रोलर इम्तिहानात ने इन्विजिलेटर्स पूरे करने के लिए प्राइवेट लोग भी भर्ती करने की इजाज़त दी। इन्विजिलेटर्स ने सोशल मीडिया पर फ़ी पर्चा फीस के पैगामात डाल रखे थे। प्राइवेट स्कूल्स माफिया ने इम्तिहानी सेंटर्स खरीद रखे हैं। चेयरमैन लाहौर बोर्ड और कंट्रोलर इम्तिहानात मअतल।